हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपका सीपी साहू स्वागत करता हूं चैनल में। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं अंग्रेजी ग्रामर में टू टू और सो दैट का जो हम लोग वीडियो बना रहे थे उसका तीसरा पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स तीसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे टू टू सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे सो दैट को, मतलब सो दैट वाले सेंटेंस को टू टू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पार्ट 3 में देखेंगे। इससे पहले हम लोग टू टू और सो दैट से संबंधित 2 वीडियो और देख चुके हैं। तो अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला जल्दी समझ में आएगा। तो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट ही करते हैं फ्रेंड्स। और जो एग्जांपल हम लोग उन दोनों सेंटेंस में लिए थे, वही सेम एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, है ना, सेंटेंस तो वही है। तो सेंटेंस, एक सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। यह है फ्रेंड्स पहला सेंटेंस। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए टू टू में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे सेंटेंस जो पहला है दैट के पहले तक। ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस सो के जगह में हम लोग, है ना, सो को हटा देंगे और इसके जगह में क्या डाल देंगे, टू डाल देंगे। ठीक है, तो सेम मीनिंग हो जाएगा, वह इतना कमज़ोर है कि। ठीक है, यही मीनिंग इसका भी होगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू वीक। अभी जो दैट दिख रहा है सेंटेंस में, इसको भी हटा देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टू टू वाले में कंप्लीट सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दैट भी हट जाएगा, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये भी हट जाएगा, और ये कैन नॉट बाय नॉट भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, क्योंकि टू टू वाला सेंटेंस है। तो पहला टू तो यहाँ लिख चुके हैं, दूसरा टू यहाँ लिखेंगे, और इस टू के बाद आपको बस क्या खोजना है, एक वर्ब खोजना है, कार्य है ना। तो कौन सा कार्य है यहाँ दूसरा सेंटेंस के लिए, वाक, वह चल नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, टू के बाद वाक लिख देंगे। ठीक है, तो टू के बाद वाक आता है फ्रेंड्स, मतलब वर्ब आता है। उस वर्ब को लिखने पर ये सेंस आता है कि वह इतना ये है किसी चीज़ में कि वह फलाना काम नहीं कर सकता। तो वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। ये चल नहीं सकता का फीलिंग ये टू के बाद ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक। बस इतना ही, ये सरल है फ्रेंड्स, एकदम सरल है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो ये जल्दी बनेगा आपसे, आप समझते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राहुल इज सो सेल्फिश, राहुल इतना सेल्फिश है, स्वार्थी है, दैट ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड, वह दोस्त नहीं बन सकता, है ना, वह किसी का दोस्त नहीं बन सकता, स्वार्थी है। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट, मतलब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे टू टू में, सबसे पहले सेंटेंस लिख देंगे, राहुल इज सो सेल्फिश। ठीक है, अब ये जो सो दिख रहा है फ्रेंड्स, इस सो को हटा के यहाँ पर बस टू लगाना है। क्या हो गया, राहुल इज टू सेल्फिश, राहुल इतना सेल्फिश है, स्वार्थी है। टू, उसके बाद क्या लिखेंगे, टू, और टू के बाद हमें क्या खोजना है, वर्ब खोजना है। तो वर्ब क्या है यहाँ, बी अ फ्रेंड। बी मतलब होना होता है या बनना, तो फ्रेंड नहीं बन सकता, तो ये बी ही क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, तो टू बी अ फ्रेंड आएगा। ठीक है, वह दोस्त नहीं बन सकता, यही सेंस देगा। तो क्या हो जाएगा, राहुल इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। ठीक है, सरल है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा देखते हैं। आई वॉज सो बिजी, ये पास्ट टेंस में है ना, मैं इतना बिजी था, व्यस्त था, दैट आई कुड नॉट मीट यू, मैं तुमसे, या आई कुडंट मीट यू, मैं तुमसे मिल नहीं सका। तो इसमें सबसे पहले लिख लेंगे आई वॉज सो बिजी, और सो को हटा देंगे और उसके जगह में क्या लिख देंगे, टू। आई वॉज टू बिजी टू, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, टू मीट यू। मीट क्या है, यहाँ वर्ब है, क्रिया है, मिलना। तो टू के बाद मीट और फिर जो यू दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो आई वॉज टू बिजी टू मीट यू, बस ये आई, ये कैन नॉट, कुड नॉट, ये सब इसमें टू वाले में नहीं रहता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चौथा सेंटेंस देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज सो हाई, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है
कि दैट, है ना, दैट वी कैन नॉट क्लाइंब इट, हम इस पर नहीं चढ़ सकते। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे माउंट एवरेस्ट इज सो हाई, सो के जगह में क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे। तो माउंट एवरेस्ट इज क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई, टू, अब यहाँ वर्ब क्या है, क्लाइम, क्लाइम माने चढ़ना, तो टू के बाद क्या लिख देंगे, क्लाइम, टू क्लाइम इट। तो माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम। फिर पांचवा सेंटेंस है, दे वर सो टायर्ड, वे इतने थके हुए थे, दैट की दे कुड नॉट, ये पास्ट टेंस में है ना, दे कुड नॉट वर्क, वे काम नहीं कर सके या काम नहीं कर पाए, ये भी सेंटेंस है, पाए है ना, पाए वाले मीनिंग से भी लिखा जाता है कि वे इतने थके हुए थे कि वे काम नहीं कर पाए या काम नहीं कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे वर टू टायर्ड, सो को हटाकर क्या लिख दिए, टू लिख दिए, दे वर टू टायर्ड। ठीक है, उसके बाद टू लिखेंगे और टू लिखने के बाद क्या कर देंगे, वे क्या नहीं कर सके, काम नहीं कर सके, तो वर्क, वह हमारा क्या है, वर्क है, काम करना है, तो टू वर्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे वर टू टायर्ड टू वर्क, वे इतने व्यस्त थे कि वे काम नहीं कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल्स को लाइन से रटना अलग चीज़ है, इसलिए मैं रटता वटता नहीं हूँ, रटने पटने वाला काम नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने इसको, है ना, किताब में लिख लिया है, कॉपी में। तो कॉपी में लिखने के बाद आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी किसी चीज़ को उतना याद करने का आपको लाइन बाय लाइन ज़रूरत नहीं है ना, बस आप सीखते कैसे हैं ये मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूँगा, इंटरेस्टिंग वीडियो, तो वीडियो को देखते रहिएगा फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।